14 जनवरी मकर संक्रांति आने से पहले या मकर संक्रांति के दिन इन 3 वृक्षों को छूकर चुपचाप चले आना। कंगाल भी बनेगा धनवान, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, जन्मों जन्मांतर की गरीबी हो जाएगी दूर। जी हाँ भक्तों, अगर आप सही समय पर और सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 14 जनवरी मकर संक्रांति आने से पहले या मकर संक्रांति के दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाते हैं तो आपकी गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। लेकिन भक्तों, आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको अपने जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि इस मकर संक्रांति पर आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 14 जनवरी मकर संक्रांति आने से पहले या मकर संक्रांति के दिन ये जो पेड़ हम आपको बताने वाले हैं, उन पेड़ को आप छू लेंगे तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। इसीलिए भक्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें आपको मकर संक्रांति आने से पहले या मकर संक्रांति के दिन छू कर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो भक्तों, हमारी हिंदू संस्कृति में कई तरह की पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये कई प्रकार बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को बीमा देवी का स्वरूप कहा जाता है। तो आज हम आप लोगों को ऐसे वृक्षों के बारे में बताने वाले हैं जिनको मकर संक्रांति आने से पहले या मकर संक्रांति के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है, क्योंकि मकर संक्रांति से पहले इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। भक्तों, मकर संक्रांति के पावन पर्व से पहले कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। और भक्तों, विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन प्रदान ऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के जितने भी नाकाम चीज होते हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें तेज प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है, लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। और नए कार्य के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात देवता होते हैं। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों को में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है। पूजा पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए भक्तों, आज हम आप लोगों को मकर संक्रांति आने से पहले या मकर संक्रांति के दिन छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताने वाले हैं। तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए। भक्तों, हमारे धर्म शास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं
मंगलकारी होते हैं। अगर इन वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानी है कि कष्ट है, ये सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके 14 जनवरी मकर संक्रांति आने से पहले या मकर संक्रांति के दिन इसका असर कई लाख गुना होता है, क्योंकि इस समय इस अचेत जो वस्तु होती है वो भी चेतना युक्त हो जाती है, अर्थात इस समय शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, चल अचल सभी प्रकार के जो वस्तु हैं, इन सब में प्राण आ जाते हैं, सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय कोई भी व्यक्ति पेड़ पौधे को जाकर के छू दे, खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो तार पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू के आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कला है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती है और सब दोष खत्म हो जाते हैं। भक्तों, आज हम आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताने वाले हैं। ये तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि मकर संक्रांति ही एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है कि आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, बल्कि केवल कुछ ही दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस देव वृक्ष के बारे में बता रहा हूं, ये सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। भक्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। तो भक्तों, कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं जिसे हमें छू करके मकर संक्रांति आने से पहले या मकर संक्रांति के दिन जरूर आना चाहिए। इसी के साथ भक्तों, हो सके तो मकर संक्रांति पर जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना। भक्तों, देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं, तो चलिए भक्तों जानते हैं कि कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला जो वृक्ष है यह है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को जगदम्बा का स्वरूप कहा गया है। जो शमी के वृक्ष हैं यह स्वयं जगदम्बा के स्वरूप है। इस पर स्वयं जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती है। और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में 14 जनवरी मकर संक्रांति आने से पहले या मकर संक्रांति के दिन इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुआं दिखाता है, तो उनकी सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है। शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, तो वह लोग जो बीमार पड़े हैं उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतारा करके शमी की जड़ में डाल सकते हैं, तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जड़ में सिंदूर जरूर डाल देना। मनोकामना पूर्ति करने के लिए मैं एक मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। इस मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। आप तत्काल मकर संक्रांति पर इसका रिजल्ट देखना। जैसे आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी, आपकी जो दरिद्रता है वह दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो मंत्र कौन सा है? तो आपको बोलना है मम मन और पूरे मम दरिद्र नाश। ये मंत्र आपको बोलना है। ये मंत्र बोलते समय शमी के वृक्ष को छूना है। सभी प्रकार के आपके मनोरथ की पूर्ति होगी, ना आपकी जो दरिद्रता है दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। आप अब भक्तों बात करते हैं दूसरे वृक्ष के बारे में। भक्तों, दूसरा जो वृक्ष है वह परिजात का वृक्ष। परिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। परिजात वृक्ष भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। जो परिजात का वृक्ष है इसे भी मां लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और परिजात के वृक्ष भी समुद्र से उत्पन्न हुआ। इस नाते यह माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी मनुष्य, उनके शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा, व्रत के दौरान अगर आपके शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो पारिजात के वृक्ष को शाम के समय में छू करके जरूर आ जाना। आप चाहे तो 14 जनवरी मकर संक्रांति आने से पहले या मकर संक्रांति के दिन और किसी भी समय जब आपको समय मिले उस समय में जाकर के इस वृक्ष को छू सकते हैं। इस वृक्ष को छूते ही तत्काल शरीर से पीड़ा है, जो थकान है, सुस्ती है, कमजोरी है,
वह समाप्त हो जाती है। इसी के साथ भक्तों, इस वृक्ष के नीचे में अगर नए साल से पहले में घी का दीपक जलाया जाए, चुटकी भर सिंदूर अगर इसकी जड़ में डाला जाए, तो सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन आपको प्रार्थना करनी है कि हे परिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप कहे जाती हैं, आप हमारी सभी प्रकार की परेशानी को दूर करें। ग्रह दोष है, पितृदोष है, लक्ष्मी दोष है, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है, माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए, इस प्रकार का आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आप इनसे जो है मनोकामना बोल सकते हैं। ये माँ लक्ष्मी की बहन कही गई है, क्योंकि समुद्र मंथन से यह उत्पन्न हुआ है। अब भक्तों, तीसरे नंबर में जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूं, तो इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। जो तीसरा वृक्ष है बेल का वृक्ष, जो बेल का वृक्ष है, यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती है, यह देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात ये नव दुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है, जो बेल का वृक्ष है, माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसके तने में पार्वती, जड़ में ब्रह्म, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नव दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। तो भक्तों, अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई कामना है, कोई कामना अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताया है। इन 3 वृक्ष को मकर संक्रांति से पहले आप छू सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इन तीनों वृक्ष को छू लेते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर तीनों वृक्ष को छू लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के कार्य होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति प्राप्त करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए 14 जनवरी मकर संक्रांति पर यह उपाय जरूर करिएगा। तो भक्तों, ये उपाय सोने पर सुहागा होगा, ये आपकी जिंदगी को संवार देंगे, पार खुशियों की प्राप्ति होगी, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। कहना गलत नहीं होगा, सिंह राशि वालों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब समय आपके पूर्णता पक्ष में है। जी हाँ भक्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दें, माता लक्ष्मी की कृपा से अब आपको बहुत जल्द अच्छी खबर मिलने के योग्य बन रहे हैं। जी हाँ प्रिय भक्तों, आपको बता दें, आपकी मेहनत का अब आपको फल मिलने वाला है। आपको बता दें, जो आपने मेहनत की है उसका फल अब आपको प्राप्त होगा, जिससे आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको बता दें कि आपके रुके हुए कार्य माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब समय पर पूरे होंगे। आपको अपने परिवार तथा दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा। भक्तों, आपको बता दें कि आप लोगों के ऊपर माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी हुई है, और माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी धन संबंधित सभी जो कार्य हैं वह सब पूरे हो जाएंगे। आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे, धन में वृद्धि होगी और अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताएं अब आपको प्राप्त होने वाली हैं। आपको बता दें कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बन रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग्य बन रहे हैं। प्रिय भक्तों, आपको बता दें कि माता लक्ष्मी की कृपा से मकर राशि वालों, आपके जीवन की समस्त परेशानियों का अब अंत होगा और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बता दें कि माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में अब खुशियों का भंडार आने वाला है। जी हाँ भक्तों, माता लक्ष्मी आपके ऊपर बेहद प्रसन्न होने वाले हैं। आपके जीवन में अब आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ प्रिय भक्तों, आपको बता दें कि कुंभ राशि वालों, आपने जो भी मेहनत की है उस मेहनत का अब आपको फल प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ जो आपके रुके हुए कार्य हैं वह कार्य आपके सफलतापूर्ण होंगे, और साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाभ मिलेगा। उनका व्यापार दिन 2 गुना रात 4 गुना तरक्की करेगा। उनका हर तरफ से, कुंभ राशि वालों, अब आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। भक्तों, माता लक्ष्मी आपके ऊपर बेहद
प्रसन्न हैं। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग्य बन रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको मनचाही नौकरी भी मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें, यदि आपका कोई पैसा रुका हुआ है वो पैसा भी आपको जल्दी ही वापस मिलेगा। प्रिय भक्तों, साथ ही साथ आपके व्यापार में जो भी रुकावटें आ रही हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। कुंभ राशि वालों, आप अपने जीवन में एक नई खुशी का एहसास महसूस करेंगे। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर कुंभ राशि वालों बन रही। समय आपके लिए पूर्णता में है। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने की विशेष कृपा आपके ऊपर बन रही है। भक्तों, आपके ऊपर आने वाले समय नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, व्यापार में अचानक लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सभी अधूरे आर्थिक कार्य पूरे होंगे और परिवार में शांत आनंद का वातावरण रहेगा। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे। व्यवसाय में अचानक लाभ होगा और आकाश में धन लाभ प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। भक्तों, लिस्ट में अगली राशि आती है मिथुन राशि। माता लक्ष्मी की कृपा से मिथुन राशि वालों, अब आपके जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है। प्रिय भक्तों, जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। साथ ही साथ जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो यह योजना उनकी अवश्य ही सफल होने वाली है। संतान प्राप्ति का भी सुख मिथुन राशि वालों अब आपको मिलने वाला है। उस घर परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी। कहना गलत नहीं होगा। मिथुन राशि वालों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में रहने वाला है। समय का भरपूर लाभ उठाएं और समय को हाथ से ना जाने दें। जी हाँ भक्तों, यही वह खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां हैं जिनको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है। इन राशि वालों के जीवन में अब खुशियां ही खुशियां होंगी। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से इन राशि वालों को अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे इन राशि वालों का